हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। तो हमने उसके फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके पहले ही 3 पार्ट हम कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में। तो पहले जाके आप वहां से देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में जो है वो क्वेश्चन समझा रखे हैं। तो चलिए अभी हम अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जो है 2028। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने ऐसा एक ये नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमने इसको क्या किया कि इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। तो 2028 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 1014। ये अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 507। 507 देखो, ये एक ऑड नंबर आ गया, तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। हमारे पास डिवाइड करने के बाद 169 आंसर आया। 169 हमें पता है 13 के टेबल पे डिवाइड होता है, 13 पे ही जाता है। 13 अगेन अपने टेबल पे जब गया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो हमने नेक्स्ट क्या किया कि 2028 की ना यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिख ली, जो हमने करके आई थी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अभी आप देखोगे 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, और 13 का भी पेयर बन रहा है। देखो अभी हमें पता चल रहा है जब हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसके पेयर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें लिखना कि द प्राइम फैक्टर, जो हमारा 3 प्राइम फैक्टर था ना, उसका कोई भी पेयर नहीं है, हैज नो पेयर। देयरफॉर 2028 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा देयरफॉर। तो अगर हमें पता है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे नंबर को तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, तो हमने वही लिखा। देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2028 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई थी उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमने दोनों साइड इसलिए किया क्योंकि हमने दोनों को इक्वल में रखना है ना। जब हमने इक्वल करना है तो दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 6084। तो यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ चुकी है, तो हमने लिख दिया देयरफॉर 6084 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमने इसका क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हमने क्या किया, ऑल्सो जब हमने स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में लिखा और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को भी स्क्वायर रूट में लिखा। तो स्क्वायर रूट में से जब टर्म्स बाहर आती हैं, देखो पेयर में से ये 2 बाहर आ गया, और ये 3 बाहर आ गया, और एक 13 बाहर आ गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 78। तो ये है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें 2 ही चीजें पूछी थी कि पहले तो कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो हमने बता दिया कि 3 सबसे छोटा नंबर है, और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ गया। उसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो वो भी हमने निकाल के 78 बता दिया। सो दैट्स द आंसर। तो अभी हमारे पास देखो फिफ्थ पार्ट आ जाता है, जो है 1458। हमने अगेन देखो, आप फोर्थ पार्ट में अच्छी तरह से समझ चुके हो, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है। 1458 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये 2 के टेबल पे डिवाइड हुआ 729 पे, ये अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड हुआ 243, 3 के टेबल पे डिवाइड हुआ 81 आया हमारे पास। 81 को हमने 3 के टेबल पे अगेन डिविजिबल किया तो 27 आया। 27 3 के टेबल पे 9 पे आता है, तो 9 अगेन 3 के टेबल पे आया 3 पे, तो 3 के टेबल पे जब आया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अभी हमने 1458 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी वो यहाँ पे लिख ली है। तो अभी आप देखोगे कि 2 सिंगल पेयर में है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इसका पेयर बन गया, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं बना। तो हमने क्या लिखा कि द प्राइम फैक्टर 2 हैज नो पेयर, कि 2 का कोई पेयर नहीं है। देयरफॉर 2 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 1458 should be multiplied as to get a perfect square number। हमने लिख दिया कि 2, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1458 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो हमारे पास 2 था इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल में रखना था। इसकी जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 2916। तो ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है, और यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि 2916 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अभी हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो हमने लिखा ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 2916। और इसके रूट में जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ गई, रूट में से जब हम टर्म्स निकालेंगे, देखो ये पेयर में से 2 बाहर आया, ये से इसमें से 3, और इसमें से भी 3, और इसमें से भी 3 बाहर आया। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है।
तो देखिए अभी हमारे पास 6 पार्ट आ चुका है जो है 768 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे सॉल्व कर ली है। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने पहले जो फिर 5 पार्ट किए हैं उसमें से आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे आप खुद सॉल्व करके देखना फिर आंसर चेक कर लेना। यहाँ पे फिर हमने क्या किया 768 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। तो अभी आप देखोगे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर, 2 का पेयर और यहाँ पे भी एक 2 का पेयर बन रहा है। लेकिन ये जो 3 है इसका कोई पेयर नहीं है, तो हमने लिखा कि द प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर। तो 3 का कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर 3 ही एक ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 768 शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया 768 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑन द अदर हैंड इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2304 और यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखो भैया पेयर बन रहे हैं ना सारे, यहाँ पे देखो 2 का और यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया। तो ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा कि देयरफॉर 2304 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है। अभी हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। ऑल्सो स्क्वायर रूट किया हमने 2304 का और यहाँ पे जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन थी उसको भी हमने रूट में लिख लिया। तो ये देखो 2 में से रूट में से 2 बाहर आया और इस पेयर में से भी 2 बाहर आया, इस पेयर में से ये 2 बाहर आया, इस पेयर में से ये 2 बाहर आया और एक 3 के पेयर में से 3 बाहर आ गया। इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। सो दैट्स द आंसर। So that's all for today. See you soon in another video. Till then, please like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.